अश्विनी नक्षत्र के जातक वैसे तो बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन उनके साथ में भी कुछ विशेष बीमारियां हो सकती हैं, कुछ विशेष समस्याएं उनके जीवन में भी हो सकती हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के जातकों के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, किस प्रकार के उनके स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं, उस बारे में चर्चा आज के वीडियो में कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए और समझिए जो अश्विनी नक्षत्र के जातक होते हैं उनके किस किस अंग में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हम नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं और नक्षत्रों में भी हम अश्विनी नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के स्वभाव और विशेषताओं के बारे में हमने पूर्व के वीडियो में जान लिया है। उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पूर्व भी हमने एक श्रृंखला में अश्विनी नक्षत्र के बारे में चर्चा की है। यदि आप वहां भी देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं जहां पर हमने सब नक्षत्रों के बारे में चर्चा की है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह है अश्विनी नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो अश्विनी नक्षत्र के जातकों की जो प्रकृति होती है वह वात प्रकृति होती है। जब हम त्रिदोष की बात करते हैं वहां पर हम वात प्रकृति अश्विनी नक्षत्र के जातकों में देखते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातक चूंकि ऊर्जावान होते हैं, सक्रिय होते हैं, तीव्र गति से कार्य करने वाले होते हैं, तो अक्सर जल्दबाजी में और असावधानी में कुछ इनसे लापरवाहियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनके स्वास्थ्य में परेशानियां देखी जा सकती हैं या इन्हें स्वास्थ्य की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूंकि इस नक्षत्र का संबंध सिर, मस्तिष्क, रक्त संचार, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, इन सब से दिखाई देता है, तो हम इनसे संबंधित जो परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वह इन जातकों में देखते हैं। जैसे लकवा, मिर्गी, माइग्रेन, सिर दर्द, अनिद्रा, इस प्रकार की कई परेशानियां इन जातकों में देखी जा सकती हैं। अब हम यदि सिर से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं की बात करें तो हम माइग्रेन की बात कर सकते हैं, सिर दर्द की बात कर सकते हैं, सिर में, स्पेशली सिर में किसी प्रकार की चोट लगने की बात कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इन जातकों को सिर में चोट लगने की संभावनाएं रहती हैं। फिर हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की। जब तंत्रिका तंत्र की समस्याओं की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र चूंकि नर्व से जुड़ा हुआ है, नसों से जुड़ा हुआ है, तो हम जातकों के नसों में कमजोरी देख सकते हैं। इन जातकों की नसों में कमजोरी होती है, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना या नसों का फड़कना, नसों की कमजोरी, नसों में दर्द, इस प्रकार की समस्याएं जातकों के साथ देखी जाती हैं। चूंकि हम नसों की बात कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं, तो जातकों के दिल की धड़कनें जो है अनियमित होने की संभावनाएं भी बहुत हो जाती हैं। यहां हम रक्त संचार की बात करते हैं यानी ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो जातकों में ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती हैं, हाई और लो। यह डिपेंड करता है कि किस प्रकार की परिस्थितियां कुंडली में बन रही हैं। और कभी कभी अधिक उत्तेजना के कारण शरीर में थकावट का अनुभव यह जातक अक्सर करते हैं। फिर आती है पाचन से संबंधित और त्वचा से संबंधित बीमारियां। तो अपच, एसिडिटी, गैस, त्वचा में एलर्जी होना, रैशेज होना, बहुत अधिक गर्मी महसूस होना शरीर में, और अक्सर बुजुर्गावस्था में जोड़ों के दर्द की समस्या इन जातकों में बहुतायत मात्रा में देखी जाती है। अब हम यहां पर थोड़ा सा भिन्नता से समझने की कोशिश करेंगे। अब अक्सर हमारे पास प्रश्न आता है कि यदि नक्षत्र लग्न में हो तब किस प्रकार के फल होंगे, और यदि नक्षत्र में सूर्य हो, यानी हम सूर्य नक्षत्र और लग्न नक्षत्र यदि अश्विनी हो, तब हम किस प्रकार से इनके स्वास्थ्य को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न नक्षत्र की। यदि अश्विनी नक्षत्र लग्न में हो, यानी लग्न की जो डिग्री है वह अश्विनी नक्षत्र की डिग्रियों में हो, तब हम जातकों के स्वास्थ्य में किस प्रकार के परिवर्तन देख सकते हैं। तो ऐसे जातकों को माइग्रेन, सिर दर्द, सिर में चोट लगने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। खास करके सिर और चेहरे पर ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती हैं, हाई या लो। तो ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं होंगी ही होंगी। एंजाइटी हो सकती है, अपच, गैस, एसिडिटी, इस प्रकार की समस्याएं इन जातकों में देखी जा सकती हैं। और यदि अश्विनी नक्षत्र सूर्य नक्षत्र हो तब हम किस प्रकार से समस्याओं को समझेंगे। तो इस नक्षत्र के यदि हम सूर्य में होने की बात करें तो जल्दबाजी के कारण जातकों को
चोट लगने की संभावनाएं होती हैं। और चोट भी, जैसा हमने कहा, सिर से संबंधित बात हो रही है तो सिर पर या चेहरे पर ही चोट लगने की संभावनाएं अधिक होती हैं। फिर अत्यधिक ऊर्जा के कारण, जब इन जातकों की ऊर्जाओं की बात करते हैं तो जो कि इन जातकों में ऊर्जाएं अत्यधिक होती हैं, तो अत्यधिक ऊर्जा के कारण कभी कभी अनिद्रा की शिकायत इन जातकों में देखी जा सकती है, बेचैनी की शिकायत देखी जा सकती है। यह जातक बेचैन हो सकती है, इनका पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। इसलिए सलाह यह है कि अपने खान पान पर इन जातकों को ध्यान देना चाहिए। अब हम अश्विनी नक्षत्र के जातकों के चारों चरणों में स्वास्थ्य किस प्रकार से डिफर करता है वह हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर इस बात को समझना आवश्यक है कि जब हम चरणों की बात करते हैं तो चरण हम केवल चंद्र नक्षत्र से ही समझते हैं, क्योंकि जब हम मुख्य नक्षत्र की बात करते हैं, जन्म नक्षत्र की, तो वह चंद्र नक्षत्र होता है। तो चरणों की जो व्याख्या की गई है वह चंद्र नक्षत्र के अनुसार की गई है। इसीलिए हम जब चरणों की बात समझेंगे, यानी नवांश की बात समझेंगे, तब हम इसे चंद्र नक्षत्र के अनुसार ही समझेंगे। तो हर नक्षत्र में जातकों की जो समस्याएं होती हैं थोड़ी सी भिन्नता लिए हुए हो सकती हैं। तो हम यहां पर सभी चरणों की बात आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रथम चरण की। प्रथम चरण जो कि 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक है, मेष राशि में होता है। तो यहां पर हम माइग्रेन, सिरदर्द, अधिक सोचने की वजह से तनाव, अनिद्रा, बेचैनी, इस प्रकार की समस्याएं जातकों के अंदर देख सकते हैं। तो हमारी सलाह है कि जो प्रथम चरण के जातक हैं उन्हें मेडिटेशन, योग, ध्यान, इसमें ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें इस प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। फिर हम बात करेंगे द्वितीय चरण की, जो कि मेष राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। तो यहां हम द्वितीय चरण की जब बात करते हैं तो हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। यहां के जातकों को अक्सर तंत्रिका तंत्र से संबंधित शिकायतें हो सकती है। तंत्रिका तंत्र कमजोर हो सकता है, नसों में कमजोरी हो सकती है। तंत्रिका तंत्र का मतलब है नर्वस सिस्टम। तो हम नर्वस सिस्टम में जो भी समस्याएं हैं वह हम इन जातकों में देख सकते हैं जो कि अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लिया है। फिर हम यहां के जातकों में अपच, गैस, एसिडिटी, इस प्रकार की समस्याएं भी देख सकते हैं। तो ऐसे जातकों के लिए जो हमारी सलाह है वह यह है कि खान पान पर विशेष ध्यान दें। जो कैफीन है उसकी मात्रा में कंट्रोल करें। यदि कैफीन आप लेते हैं तो कम मात्रा में लें और यदि संभव हो तो ना लें। फिर हम बात करेंगे तृतीय चरण की। तृतीय चरण मेष राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक होता है। तो इस चरण के जातकों में हम ब्लड प्रेशर और हृदय से संबंधित समस्याओं को देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है, धड़कनें अनियमित हो सकती हैं, तो उसे हम एंजाइटी कहते हैं। तो एंजाइटी भी इन जातकों को हो सकती है। तो हमारी सलाह यह है कि इन जातकों को वॉक करनी चाहिए, नमक का और वसा का यानी फैट का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि हृदय से संबंधित समस्याएं इन जातकों को हो सकती हैं। फिर हम बात करेंगे चतुर्थ चरण की। तो चतुर्थ चरण 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है मेष राशि में। तो चतुर्थ चरण के जातकों में त्वचा से संबंधित एवं मानसिक समस्याओं को देखा जा सकता है। त्वचा से संबंधित यानी कि खुजली, रैशेज, एलर्जी, त्वचा में इस प्रकार की समस्याएं आप देख सकते हैं। क्योंकि यहां मंगल की ऊर्जाओं की हम बात करते हैं, ब्लड की ऊर्जाओं की बात करते हैं, ये सारी समस्याएं जो है कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित होती हैं। तो हम यहां त्वचा की बात कर रहे हैं। इन जातकों को मानसिक तनाव हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। तो हमारी सलाह यह रहेगी कि इन जातकों को धूप से बचना चाहिए और सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। अगर पूर्ण नक्षत्र के हम अध्ययन करें तो अक्सर यह जातक स्वस्थ रहते हैं, इन जातकों के स्वास्थ्य में स्थिरता रहती है। लेकिन यदि नक्षत्र पीड़ित हो जाए और बहुत अधिक पीड़ित हो जाए, नक्षत्र स्वामी पीड़ित हो जाए, तब इन जातकों के अंदर इस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को देखा जा सकता है। तो इन जातकों में जो अक्सर देखी जाने वाली समस्याएं हैं, सिरदर्द, ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम, तो सभी जातकों को अपना ध्यान रखना चाहिए और इससे संबंधित जो भी प्रिकॉशंस हैं वह अवश्य लेने चाहिए। हमने यहां पर अश्विनी नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने की कोशिश की और हमने यह भरपूर कोशिश की कि आपको गहराई तक ले जाकर अश्विनी नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं उनको आ सकती हैं उनके बारे में बताया जाए। यदि आपको जानकारी ऑथेंटिक लगी हो, यदि आपको लगा हो कि हम आपको कुछ बता पाने में सक्षम है, कुछ सही बता पाने में सक्षम है,
कुछ ज्ञान की सही बातें आप तक पहुंचाने में सक्षम है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता है, वह जानना चाहता है, तो शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र के जातकों के करियर के बारे में, यानी वह किस प्रकार का कार्य व्यवसाय कर सकते हैं। सभी चरणों के अनुसार भी बात करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।